तो दोस्तों मैं हो चुका हूँ रेडी नहा धो के। और अब टाइम हो गया है पूजा का। मोना को देखते हैं मोना क्या कर रही है। ओके, ये मोना अभी भी उठी नहीं है, मोबाइल में लग गई है सुबह उठते ही। देखो, नहाना नहीं धोना नहीं, मोबाइल में लग गई है सुबह सुबह। भाई पूजा की कोर यहाँ पे तैयार हो रही है और मैंने आटा लगा दिया है। अब मैं इनके ऑफिस जाने के लिए खाना बनाऊंगी और हमारी पूजा की भी तैयारी चल रही है। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, उससे पहले गुन्नू को उठा लेते हैं। ए गुन्नू, जय जय करेंगे। गुन्नू, टन 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 टन, जय जय। गुन्नू हमारी सुबह सुबह पूजा के लिए तो ज़रूर उठ जाती है। तो देखिए भाई हमारे यहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही है और चलिए गाइस पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। गुन्नू को उठा देते हैं। गुन्नू उठ जाओ, देखो उठ भी गई है, पूजा करती है, दो खाती है आराम से। हे गाइस, सो वो तो चले गए हैं ऑफिस और मैं अब फटाफट से अपना नहा धो करूँगी। पर उससे पहले मैं अपना चाय पानी पी लेती हूँ कुछ, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से और नाश्ता भी नहीं किया है। तो फ्रूट्स वगैरह या कुछ ले लेती हूँ हल्का फुल्का, फिर उसके बाद नहाए धोए करूँगी। और रोटी बना दी है, थोड़ी बहुत कुछ और है रोटी बनानी, वो भी बनाऊँगी। सब्जी वही घिया तोरू, तो देखते हैं जो भी सही लगेगी वो बना लूँगी। सो बस उनको ऑफिस भेज के अब नचीत हुई हूँ, तो अब करते हैं काम, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हे सो गाइस, मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और मैंने नाश्ता वाश्ता भी कर लिया था। खाना वाना नीचे का सारा काम सल्टा दिया, यहाँ पर भी अपना सारा काम फिनिश कर लिया है। और उसके बाद मैं नहा ली हूँ, रोटी राटी मैं सब बनाया ही हूँ, ठीक है, सब्जी वगैरह। सो अब खाने का टाइम है, खाना खा लेती हूँ। और अपनी तबीयत की मैं आपको क्या अपडेट दूँ भाई। तबीयत का ऐसा है गाइस कि रात को मेरे को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई, नींद नहीं आई और इतना पता नहीं अजीब सी एक मतलब ऐसा जी सा घबराने लग गया और अजीब सी बेचैनी होगी। तो मैंने ना ये चीज़ फील करी है कि सच में जो ये कहते हैं ना कि बेचैनी होती है इस मंथ में और आपको रात को नींद नहीं आती, पेन होता है, बैक पेन होता है, वो सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना सब हो रही है मुझे। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ले भाई मैं यूँ कह दूँ कि नहीं मेरे साथ तो नहीं हो रहा, मेरे साथ हो रहेगा इस मतलब हर चीज़ मैं फ़ील कर पा रही हूँ। और बस कैसे ना कैसे करके भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि टाइम निकलता रहे निकलता रहे। कहते हैं ये 9 जो मंथ होते हैं ना, 9 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी जर्नी के, बहुत टफ होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। और एक लड़की के लिए कहते हैं अच्छी भी मतलब खुशी वाली बात तो होती है, अंदर से एक अच्छी फीलिंग भी आती है। और ऐसा लगता है जैसे अब मुझे ऐसा लगने लगा, सच में खुद का पर्सनली बता रही हूँ, कि अगर मैंने 9 मंथ की प्रेगनेंसी अपनी कंप्लीट करके और एक बच्चा अगर हम कर लेते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे को पता नहीं कोई सी जंग जीत ली और मैंने पता नहीं क्या फ़तह कर लिया। बहुत डर रही हूँ, बहुत डर रही हूँ। कहते हैं ना कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस हर चीज़ का ऐसा ही होता है। तो गाइज़ मेरा सारी चीज़ों का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है ना ऐसा ही रहा है। जब मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था तब भी मैं डर गई थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं ले आई हूँ खाना, खाने में आज बनाई है तोरी की सब्ज़ी, परांठे और लस्सी। सो फटाफट से मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद अपनी दवाई लूँगी, फिर रेस्ट करूँगी और शाम को वो आ जाएंगे, फिर बात करते हैं आपसे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे व्लॉग में, कंटिन्यू। हे गाइस, सो शाम हो गई है और वो ऑफिस से आए नहीं हैं, अभी गाड़ी में है, पैसेंजर से आ रहे हैं। तो मैसेज आया था कि हम चल रहे हैं, आ रहे हैं। और मैं अपने गुड़ खा रही हूँ जो बोगड़े लेके आए थे ये मेरे लिए खाने के लिए चने, वो मैं नहीं खा रही हूँ। मैंने 2-3 बार खाए थे, बस 2-3 बार, वो भी एक एक मुट्ठी बोगड़े और गुड़। पर लेकिन है ना, मैं गुड़ तो खा लेती हूँ, गुड़ तो मन अच्छा लगे। ज़्यादा भी ना खाऊं भैया, आधा आधो खा लो, थोड़ी थोड़ी इतनी इतनी इतनी। और भोगड़ा तो मैं बिल्कुल ना खा रही। जब इन्हों बोला देख लीजिए मैं तेने कितनी चीज़ ला के दे दूँ, तू खावा ही को ना, तो तेरा खून क्या तरह बने ना। मैं अनार खा रही, अनार भी रखा है, अनार भी ना छिल्ला, आज तो मैंने अनार भी ना खायो। और मेरा ना अब कम खाया जा रहा है मुझसे, मेरे को खाया ही नहीं जा रहा है। रोटी अगर मैंने एक चपाती खा ली, 2 चपाती खा ली, उसको पचाने में ही 3-4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, सुबह अगर मैंने थोड़ा सा एक एप्पल ही खा लिया, उससे भी तो मैं बहुत कम खा रही हूँ। अब मैंने कुछ नहीं खा रखा ना, तो मैंने सोचा ले मैं थोड़ा सा गुड़ खा लूँ, तो मैंने गुड़ खाया। और अब है ना
शाम ने कुछ खा के फिर उसके बाद बस मतलब यूँ समझ लो ना दूध पी रही हूँ कुछ भी नहीं। मैं तो कई बार ये सोचूं क्या होगा मेरा, और बेचारों पेट में जो बालक है वो भी नहीं सोचता को बाहर आओगे जब बताओ ना मम्मी कुछ खाए को ना, जब मैं किससे मोटा हूँ जैसे आप था पतला वैसे मैं जैसे मैं हूँ ना वैसे ही देखियो टाबर भी। देखो भाई क्या होता है क्या नहीं, खाया नहीं जाता मुझसे, चाहे कोई कितना ही कह लो। मेरा अगर मन भी है ना तो मेरा निकल जाता है वो मतलब ऊपर 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 आती है सारी चीज़ें। कुछ भी खाती हूँ ना तो वो ऊपर कूड़ा भर भर मुंह में आवे हैं, फिर मैंने डाल सिंक में मिनट में सिंक करनी जाना पड़े तो दिमाग ख़राब हो जाओ मेरो। फिर वही बात है जब इरिटेशन हो जाती है ना तो मन करता है कुछ खावे ना तो सही है। तो देखो जी वो आएंगे उनके लिए चाय पानी बनाऊंगी, मैं तो उनका ही वेट कर रही हूँ। 6 तो बज गए, देखो कब आते हैं। जी ऑफिस से आ चुके हैं और ऑफिस से आने के बाद इन्होंने कपड़े तक नहीं डाले हैं। देखो धोती और ऐसे तोले लपेट के बैठे हुए हैं और व्लॉग देख रहे हैं। बताओ व्लॉग देखने का इतना चाह हो गया। कल जो इनको मैंने अच्छा सा सुनाया है ना और मतलब इनकी और मेरी बहस हुई है तो उस चीज़ का नतीजा देखो कि आज ये कपड़े बिना पहने व्लॉग देख रहे हैं। नहाने जा रहा हूँ ना, खड़े हो लो नहा लो, फ़ोन कम चलाओ। चलो मैं फिर आपको दिखा दूंगी रणबीर कपूर बन के बैठे तौलिया लपेट के मेरी बेइज्जती कर। देख के डर जाएंगे बॉडी छोटी। ऐसी तो ऐसे आपके 6 पैक भी नहीं है, रहने दो। हाँ कभी थे 8 पैक्स थे हमारे, ठीक है शादी से पहले 8 पैक्स थे। हाँ फिर शादी के बाद सारे खत्म, एक ही बच गया। शादी के बाद पैक ही ना बचे हैं। सही है। और क्या, करोड़ों का नुकसान हो रहा था। इनके बैंक में करोड़ों करोड़ों के नुकसान होते हैं। मैं कह रही हूँ कोई मान्य करोड़ क्यों ना दे भाई बैंक वाला। आप उनके करोड़ों की पेनल्टी और इन चीज़ों को बचाते हो बैंक की, तो वो हमें क्यों नहीं देते? शाबाशी के तौर पे देने चाहिए ना, लाखों तो दे दे कम से कम, करोड़ों ना दे तो। हम गरीब हैं सही, हम कब अमीर होंगे, कब करोड़पति बनेंगे? चलो ना चलते हैं अमिताभ बच्चन के शो में, कौन बनेगा करोड़पति। ना लो नहीं, मैं आपको ऐसे ही ले लूँगी फिर कैमरे में। अभी तक तो मैं आपकी थोड़ी थोड़ी दिखा रही हूँ ऐसे लोगों को, बस ब्लरिंग में, फिर मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी फिर आप कहोगे। चलिए गाइस हम तो अपना खाना वाना बनाया है। दीदी बना रही है आलू गोभी की सब्जी। रात में गोभी की सब्जी है ना यार, देखल तो देवे। और बाकी मैंने खान नहीं देगा, बाकी मैं कम ही खाऊंगी वैसे भी। पिछली बार भी मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो गई। और मेरी दवाई लिया है पेंटाप्रोजल, फोटो कल परसों की भेज रखी, फोटो खींच के भेज दे, फोटो खींच के भेज दे। अरे तो फोटो तो गजब की मतलब अच्छे से नहीं खींच रखी, तो नाम तो आपको पता ही है दवाई का। ठीक है गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस देखिए रात को गुन्नू का डेली आने का टाइम होता है और देखिए वो डेली आती है। अब इसके चाचू कर रहे हैं ब्रश और ये देखो डेली हमारा गेट खड़काती है डेली रात को। ये आ गई और अब खेल लेगी आराम से, छोड़ दो इसको फिर। अब देखना अब सबसे पहले जाएगी अपने बालू के पास, इधर जाके अपना बालू लेगी। वो उठाया, ठीक है। अब ले भाई इसने लेके और अब अपना खेल लेगी, ठीक है। चाचू क्या कर रहे हैं गुन्नू? चाचू क्या कर रहे हैं? ब्रश कर रहे हैं ना, अभी ब्रश करो, ब्रश करो करो। ये देखो चाचू क्या कर रहे हैं गुन्नू? गुन्नू ऐसे कर, ब्रश कर, ब्रश करो। अब इधर भी आएगी कुछ ना कुछ देखने के लिए। ब्रश करो, ब्रश करो, पेन दो इसको, पेन वो पेन दे दो इसको येलो वाला। देखो हमारी इस टेबल पे कुछ खाने का रखा होगा ना तुम भी। क्या खा रहे हो गुन्नू? ओहो वाओ मिठाई, वेरी नाइस। मजे आ गए गुन्नू।
अब नहीं छोड़ूंगा मैं चाचू, अब मैं खा के रहूँगा। ये ब्रश करवा लो इसको। आज क्या दोगे? ब्रश ही दोगे क्या? और छोटी छोटी ब्रश है गुन्नू की। गुन्नू करो करो, चाचू कर रहे। ये देख, ये कर गुन्नू कर। ये भाई बच्चा जो होता है ना, बड़ों को देख के सीखते हैं चीज़ों को। अब इसको वैसे कुछ नहीं पता, पर ये देख रही है ना तो उस चीज़ को कॉपी कर रही है, सीखने की कोशिश करती है हर चीज़।